और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताना यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है ना रीमेडिकल में, तो हर एक चीज का इलाज है। लगाना भूल गया हूँ, तो वो एकदम उसको आपको पहले से ही पढ़ के जाना है, पूरा चार्ट पढ़ के जाना है। आपको 6x6 भी होगी यहाँ पे, तो वहां पे क्या होगा, पहले आपको मतलब कर लीजिए। क्या है कि कई लोगों को कलर विजन होता है, मतलब थोड़ा है, नॉर्मल कलर विजन है, तो वो चल जाएगा। कब चल जाएगा, मतलब आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो इन सारी चीजों की आपको प्रैक्टिस करके जाना है। जो कलर विजन वाले हैं उन्होंने मतलब थोड़ा बहुत उसका प्रैक्टिस करके जाइए, कि मतलब जो बुक होती है ना उसको पढ़ के देखिए जाइए क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे हाइट एंड वेट मेजरमेंट होता है, उसमें क्या होगा कि आपकी फिर से हाइट चेक की जाएगी, हाइट कितनी है, फिर हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट वेट मतलब लिया जाता है। ये हो किस चीज में आपको डाउट है, तो रीमेडिकल में यदि आपको कहीं भी पॉइंट लगता है, मैं अभी रीमेडिकल ले चुका हूँ, तो मतलब यदि कहीं भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इसमें आपका नंबर भी। जय हिंद सभी को, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो कल ही आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट आ चुका है, तो इसमें मतलब 1 बाय 1 लिया गया है। जितना वैकेंसी है उतने लोगों को फाइनल सेलेक्ट किया गया है। तो मेडिकल अभी क्या रह गया है, इसमें सिर्फ मेडिकल रह गया है आपका। तो आज हम लोग आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आरपीएफ का आपका जो मेडिकल होगा उसमें क्या क्या पॉइंट चेक किए जाते हैं, और क्या क्या आपको ध्यान मतलब क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है सबसे पहले, और क्या आपको यहाँ पे पहले से ही चेक करा के जाना है, किन किन चीजों को आपको जो है कि मतलब नॉर्मल है इसको छोड़ देना है, और बाकी क्या क्या चीजें हैं जो आपको बिल्कुल एकदम जाना है और पहले से इसको रीमेडिकल टाइप से एकदम करा के जाना है, चेक करा के जाना है। तो आज इस पर बात करने वाले हैं, तो बने रहिए लास्ट तक, हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें है कि आज आरपीएफ का मेडिकल होगा तो उसमें क्या क्या पॉइंट होंगे चेक। तो सबसे पहले क्या है कि इसमें इसकी जो मतलब जो कैटेगरी है, इसमें A3 मेडिकल मांगा जाता है। A3 बढ़िया बढ़िया स्टैंडर्ड होता है, तो A3 मेडिकल मांगा जाता है, क्योंकि ये भी एक तरह से पुलिस है, आरपीएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, तो इसमें नॉर्मल तो चलेगा नहीं, बढ़िया मेडिकल एकदम फिट होना चाहिए इसमें। तो बात करेंगे इसमें सबसे पहले क्या होगा कि पहले दिन क्या होगा। जैसे आप जिस दिन आप जाएंगे, तो आपको फर्स्ट दिन क्या होगा, आपका जो एडमिट कार्ड रहेगा, आई कार्ड रहेगा, उससे आपको एंट्री दे दी जाएगी। एंट्री दे दी जाने के बाद वहां पे क्या होगा कि आपका पहला दिन होगा, तो वहां पे बता दिया जाता है, आप पहले पता कर लेना कि वहां पे आप मतलब कुछ आपको खाना नहीं है, कुछ भी खाना नहीं है, पीना नहीं है, मतलब पानी पीना है जितना हो सकता है, बस भर भर के पानी पीजिए, क्योंकि पहले दिन में आपका क्या होने वाला है, यूरिन और ब्लड टेस्ट होगा, क्योंकि आपका ब्लड ले लिया जाएगा और यूरिन ले लिया जाता है, वही टेस्ट होता है पहले दिन। तो पहले दिन आपको बिल्कुल मतलब भूखे पेट रहना है, पानी जितने ज्यादा हो सके उतने से ज्यादा पानी पीजिए, बाकी कुछ नहीं खाना है, क्योंकि इसमें आपका क्या क्या चेक हुआ था, डायबिटीज चेक होगा, क्योंकि आप कुछ खा लेंगे तो उसमें डायबिटीज बढ़ जाएगी, ये दिक्कत है। आपकी किडनी इश्यू और इन्फेक्शन जो भी है अंदर का, ये हर एक चीज जांच होती है। तो पहले दिन सिर्फ आपका यही होना है कि आप जाएंगे, आपको काफी टाइम तक बैठा के रखा जाएगा, जैसे रेलवे का जो अस्पताल होता है या तो उसमें होगा, या फिर वहां से सेंटर से आपको किसी बढ़िया हॉस्पिटल में भेज दिया जाएगा इन चीजों के लिए। तो इसमें आपका क्या होगा कि आपका यूरिन ले लिया जाएगा और ब्लड ले लिया जाएगा। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताना यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है ना रीमेडिकल में, तो हर एक चीज का इलाज है, हर एक चीज का मतलब आपको कोई भी दिक्कत है ना, यदि मतलब ये आपके यूरिन में कोई एमएच लगा दिया, रीमेडिकल दे दिया, तो रीमेडिकल के टाइम पे मैं आपको इसमें लिंक दे दूंगा, आप अपना फोन नंबर दे दूंगा, उस पर आप कॉल कर लेना कि जिस चीज में आपको रीमेडिकल लग रहा है उसके लिए क्या उपाय है। हर एक चीज का उपाय है, बस आपका ये मतलब ओवरवेट हो गया या अंडरवेट हो गया, इसका थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसका कोई मतलब तिकड़म नहीं है, बाकी हर एक चीज का है, तो वो बता देंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो पहले दिन आपका ये हो जाएगा, यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट हो गया। उसके बाद क्या होगा कि आपको अगले दिन बता दिया जाएगा कि आपको इतने मतलब अगले टाइम फिर से इतने तारीख को आना है, आपको छोड़ दिया जाएगा, आपका ले लिया जाएगा सैंपल, उसके बाद आप कुछ बढ़िया से खा लीजिए, उसके बाद आपको सेंटर से बाहर भेज दिया जाएगा कि ठीक है आप लोग जाइए, सेंटर से बाहर रुकिए बढ़िया से, पर अगले दिन फिर आपको बुलाया जाएगा। तो अगले दिन फिर होता है जो मेन मेन है, वो अगले दिन फिर आपका होगा। तो उसमें क्या किया जाएगा, आपका आई चेक किया जाता है। आई में क्या दिखा जाता है, आपकी 6x6 आई चेक की जाती है। तो ये नॉर्मली जैसे आपको पता करना है कि अभी आपकी 6x6 है नहीं है, कि क्या दिक्कत है, तो अब जो भी गवर्नमेंट जैसे हॉस्पिटल है ना, बढ़िया अच्छा बड़ा वाला जाइए, जैसे यहाँ जैसे मेडिकल है, तो वहां पे जाएंगे तो वो आप डॉक्टर है, बस उसका पर्ची कटेगा 10-20 रुपए का। तो वहां वहां पे मतलब ज्यादा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है बड़े किसी के पास, कि आपको 5-10 हजार रुपए आपको देकर आपका रीमेडिकल करा रहे हैं। नॉर्मली आप टुकड़ों में भी हर एक चीज चेक कर सकते हैं अपना। हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां पे दिखा देंगे हमको अपनी आई टेस्ट करानी है कि 6x6 है नहीं है, 6x9 है, जितना भी है क्या है। तो वहां पे जाएंगे तो आपकी आई चेक कर देंगे। आई के साथ में वहां पे यदि आप और क्या चेक करते हैं, जैसे ये है ना कि वो आई रोटेट भी चेक करते हैं, कि आपको आई मतलब ऐसे पेन लेंगे आपके सामने से और ऐसे करेंगे तो दोनों आई पास में आना चाहिए, वो इधर को लेके जाएंगे तो सिर एक साइड में रखना पड़ता है, और आई मतलब ऐसे, तो मतलब सिर नहीं घूमना चाहिए, सिर्फ आपकी आंखों की पुतलियां ऐसे घूमनी चाहिए, ये चेक करते हैं। बाकी फिर आपको मतलब एक चार्ट रहता है, चार्ट मैं प्रोवाइड करा दूंगा इसमें, जो मतलब ABCD वाले जो अक्षर होते हैं वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा इसमें, अभी लगाना भूल गया हूँ। तो वो एकदम उसको आपको पहले से ही पढ़ के जाना है, पूरा चार्ट पढ़ के जाना है। आपकी 6x6 भी होगी यहाँ पे,
तो वहां पे क्या होगा, पहले आपको मतलब ऐसे नॉर्मली दोनों आंखों से मतलब ऐसे पढ़वाया जाएगा। दोनों आंखों से पढ़वाने के बाद क्या करेगा, आपकी एक आंख मूंद लेता है, तो मतलब एक आंख मूंद ली पहली वाली तो उसमें दिक्कत नहीं है, आप इससे पढ़ दोगे। लेकिन क्या होता है कि जब फिर वो ये वाली खुल के ये वाली करते हैं ना, तो इसमें काफी टाइम से आपका हाथ रहता है या कुछ भी लगा देंगे पट्टी वगैरह जो भी। तो मेरा क्या होता है कि कस के पकड़ लिया था, कस के पकड़ने इसमें दिखता नहीं है थोड़ी देर के लिए, तो क्या करना है आपको, उनसे बोलना है सर थोड़ा 1 मिनट देना, उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा सा रब कर लेना है इसको, आपको जिससे छोटा लगे इसको थोड़ा अलग झपका लेनी है बार बार, और फिर जाके करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा दबा देंगे तो दिखता नहीं है, इसलिए आपको सबसे पहले इसको थोड़ा बहुत रब कर लेना बढ़िया से, तब जाके आपको पढ़ देना है। ये हो गया। बाकी आपका ये कलर विजन के लिए आपको एक कॉपी होती है, जो वहां पे होती है, उसमें डॉट 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 लाइन होती है, वो मतलब इसमें आपको वीडियो भी मिल जाएंगे, कहीं भी इस पे भी सर्च करेंगे वो वाली बुक, या फिर आपको कहीं भी मिलती है ना, तो वो वाले कर लीजिए। क्या है कि कई लोगों को कलर विजन होता है, मतलब थोड़ा है, नॉर्मल कलर विजन है, तो वो चल जाएगा। कब चल जाएगा, मतलब आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो इन सारी चीजों की आपको प्रैक्टिस करके जाना है। जो कलर विजन वाले हैं उन्होंने मतलब थोड़ा बहुत उसका प्रैक्टिस करके जाइए, कि मतलब जो बुक होती है ना उसको पढ़ के देखिए जाइए क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे रट लीजिए, रट्टा मान लीजिए, वो जो अभी मैं दूंगा ना आपको पैराग्राफ, वो एक पोस्टर दूंगा, वो पूरे सब कुछ अक्षर आपको चेक कर लेना, बड़ा ABCD जो भी है, कहाँ पे कौन सी लाइन में क्या है, हर एक चीज आपको पूरा से एकदम बढ़िया से पढ़ के जाना है। और वो हो गया। तो आई के लिए यही चेक होता है, दूर की नजर पास की नजर के लिए वो एक क्या रखते हैं, एक छोटा सा मतलब कुछ रहेंगे उसको पास में लगा देते हैं, उसका नाम तो मुझे भी नहीं आ रहा, लगा देंगे उसमें बढ़िया एकदम कहानी से लगी रहती है, तो वो कहानी से पढ़नी पड़ती है, तो पास की नजर के लिए वो हो गया। और दूर की नजर के लिए तो वो चार्ट पढ़वाएंगे ही आपसे, 6x6 और 6x9 ये वाले हो गए। उस पर क्या कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस के बता दिया हूँ कि वो चार्ट पढ़वाते हैं आप लोगों से, चार्ट पढ़ देना है, वो उसकी तैयारी करके जाना है आपको पक्का। जिसको दिक्कत है वो लोग कॉपी लीजिए, इनको दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जिसको नहीं है वो पढ़ देता है, उसको दिख जाता है। इसको थोड़ी नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, वो एकदम वो कॉपी ले लेना अपनी वाली, बाजार से पड़ेगी, उसको पूरा घोरते रहिए, पूरा पढ़ के जाइए, पूरा याद करके जाइए उसको। और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर आपका होगा हाइट एंड वेट। हाइट एंड वेट मेजरमेंट होता है, उसमें क्या होगा कि आपकी फिर से हाइट चेक की जाएगी, हाइट कितनी है, फिर हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट वेट मतलब लिया जाता है। ये हो गया। उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर BP, सबसे ज्यादा क्या होता है कि मतलब जैसे ही आप मतलब जाएंगे ना BP के लिए, तो मतलब मेडिकल में, तो हम हार्ट बीट थोड़ी बढ़ी रहती है, घबराहट ज्यादा होती है। तो जैसे मतलब जाएंगे तो जो नॉर्मल है वो ठीक है, मतलब बढ़ जाती है अक्सर लोगों की, मतलब जो भी है जो भी जाते हैं तो बढ़ जाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि एक जो चॉकलेट करके आती है, कोई भी चॉकलेट ले लीजिए बढ़िया सी, उसको मतलब खा लेना है। यदि मतलब टाइम भी दे देते हैं कि यदि आपका BP हाई आता है तो थोड़ा वो दे देते हैं, रिलैक्स कर लीजिए, थोड़ा बहुत जाके पानी वानी पी लीजिए बढ़िया से, पानी वानी थोड़ा सा में पानी वानी मार लेना है उसमें, बाकी चॉकलेट वॉकलेट खा लेना है, और बस खाने के बाद फिर से अपना BP चेक करा लेना है। तो ये हो गया जिसको हाई है, जिसको नहीं है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसका लो है तो कुछ मतलब ऐसा, मतलब वहां पे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेना है आपको, वहीं पे जाके साइड में थोड़ा टाइम दे देते हैं डॉक्टर हैं कि आपका हाई आ रहा है तो तब भी थोड़ा देंगे, पानी वानी पी लेना है उसमें, और यदि लो आ रहा है तब भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेना है करके, तो ठीक हो जाता है। आप पुशअप वगैरह भी लगा लीजिए तो बढ़िया हो जाता है लो वालों का। तो BP हो गया। और फिर क्या होता है, उसके बाद होता है आपका चेस्ट का एक्सरे। तो जो चेस्ट है वहां पे जाना है, इसमें तो कोई कुछ है ही नहीं पॉइंट, तो बस इसमें चेस्ट में एक्सरे हो जाएगा आपके लिए, कोई सर्जरी नहीं है। उसके बाद क्या होता है, फ्लैट फुट और नौकनी। नौकनी में क्या होता है कि जी हाँ, मतलब ऐसे होता है आपको, मतलब नौकनी में यदि आपको नौकनी है तो यहाँ पे मतलब वो मतलब पैरों के बीच में यहाँ पे एक लकड़ीदार के देखेंगे कुछ भी करते हैं कितना होना चाहिए, यदि है तो उसकी भी प्रैक्टिस होती है, वो भी मतलब ठीक हो जाता है, उसमें पिल्लो लगा के रखना पड़ता है, जैसे भी करना पड़ता है। जिसको यदि प्रॉब्लम है तो कमेंट करना, उसके लिए भी अलग से एक्सरसाइज बता दूंगा कि क्या करनी है, तो वो भी ठीक हो सकती है, अभी भी टाइम है आपके पास में। बाकी फ्लैट फुट हो गया। तो फ्लैट फुट कैसे चेक होता है कि जैसे आपको एक मतलब कुछ रहेगा, बर्तन रहेगा, उसमें पानी रखा रहेगा, तो उसमें पहले आपको भिगा दिया जाएगा, फिर आपको बोला जाएगा कि वहां से लेके वहां तक चल के दिखाओ। तो जिनका भी फ्लैट फुट होता है तो एकदम ये वाला हिस्सा और ये मतलब ठीक से आना चाहिए उसका, तो जो आता है तो वो अलग पकड़ जाता है कि है या नहीं है, तो वो सब दिख जाता है। ये सब चीज चेक होगा आपका, नौकनी हो गया, फ्लैट फुट हो गया। बाकी यदि बॉडी मार्क, यदि आपके में यदि कहीं भी टैटू है, तो सबसे वाला मेन चीज क्या होता है कि आपका ये जो राइट हैंड है ना, तो इसी से सल्यूट मारना पड़ता है। तो इसमें आपका बिल्कुल नेट एंड क्लीन होना चाहिए, इसमें कोई नहीं, इसमें नहीं होता है कि इसलिए इसमें है, जैसे आप मारेंगे सल्यूट करेंगे कभी भी दिखेगा तो वो बेकार लगता है, इसलिए इसका ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि इसमें थोड़ा बहुत भी है तो इसमें लेफ्ट हाथ वाले में चल जाता है, और कहीं भी बस आपका राइट हैंड का सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि राइट हैंड में आपका टैटू नहीं होना चाहिए, टैटू वगैरह। तो ये हो गया, बॉडी मार्क वगैरह हो गया। उसके बाद है मेजर सर्जरी। आपकी यदि कोई सर्जरी नहीं हुई है, बड़ी कोई सर्जरी नहीं होनी चाहिए, सर्जरी वगैरह पूरा चेक किया जाता है, पूरे कपड़े वपड़े निकाल के ये सब चेक किया जाता है। बाकी फिर आँख कान नाक आपका ये हो गया, बता ही दिया हूँ आँख के लिए क्या है। बाकी नाक, आप नाक के लिए जो आँख नाक कान का एक ही डॉक्टर होता है, ENT करके बोलते हैं उसको, तो उसके पास जाना है आपको पक्का से, अपना पूरा कान बढ़िया से एकदम साफ क्लीन करा लेना है। बाकी पूरा कान वगैरह सही करा लेना है, और मतलब ये सब कुछ आपको जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है सरकारी उसी में आपको
सस्ते में कर दिए। अब दांत भी पूरे साफ करा के जाना है, क्लीन बढ़िया, कोई मतलब बंधे नहीं होने चाहिए। बाकी दांत में इतना मतलब कोई नहीं है कि थोड़े गंदे हैं तो ये, लेकिन फिर भी करा लीजिए। बस उसमें चेक किया जाता है कि आपको कोई दांत टूटा नहीं होना चाहिए, अलग से लगा हुआ नहीं होना चाहिए सामने वाले, कुछ हिलने नहीं चाहिए। आपकी पूरी बत्ती ऐसे हिलती है कुछ लोगों की, तो वो नहीं होना चाहिए। बाकी नॉर्मल रहना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं आता। बस एक बार साफ करा लीजिए। और कान को क्या है, जो पर्दा है वो ठीक से देखना चाहिए, नहीं तो उसमें इसमें मेडिकल इसमें लगा दिया ना, तो ये होता है जैसे आपको कान में यदि मतलब रीमेडिकल दिया, तो कान में जब आप जाएंगे ना रीमेडिकल कराने में, तो फिर से आपका आंख कान नाक सब कुछ पूरा तीनों चेक करता है, क्योंकि वो डॉक्टर एक ही है। तो आंख में लगाया है, कान में लगाया है, कहीं भी लगाया है, फिर वो तीनों चेक होंगी दोबारा से, वो बहुत ज्यादा गहराई से होती है। इसलिए मतलब आप पहले से ही साफ करा के जाइए कि कान का पर्दा ठीक से देखे। ये हो गया। उसके बाद ये पाइल्स वगैरह आपकी चेक की जाती हैं, वहां पे वो डॉक्टर आराम से देख लेते हैं। और नोकनी प्लेट वोट हो ही गया है। फिर उसके बाद क्या है, रीमेडिकल। तो रीमेडिकल क्या होगा कि जिन लोगों का मतलब जो भी है, तो दूसरे दिन में क्या होगा कि आपका फाइनल फाइनल बताएंगे, वो आएंगे कि जो पास है उनको भी बता दिया जाएगा, और जो भी मतलब पास है उनको तो उसी दिन भेज दिया जाएगा, ठीक है, कर करू के जो भी है उनका वो तो फाइनल हो गया, वो लोग ठीक है, उनको छोड़ देते हैं, उनका मेडिकल हो गया, फिट है, वो बढ़िया है। और जिनको मतलब किसी चीज में दिक्कत आ गया, जिनका आंख में दिक्कत आ गया, थोड़ा बहुत कान में आ गया, तो उसको रीमेडिकल देते हैं। रीमेडिकल के लिए आपको फिर से बुलाएंगे, तो रीमेडिकल में आपको फिर से तो ये समझ लीजिए कि 2 दिन तो लग ही जाएगा, और 3 भी दिन भी लग सकता है, कोई मतलब फिक्स नहीं है करके, यदि संडे मंडे पड़ गया तो वो भी समस्या होती है। तो पहले से ही मतलब ये सब चीजें मतलब चेक करा के जाना आप लोग, मतलब क्या कहाँ कान नाक ये हर एक चीज एकदम साफ करा के पूरा पहले से जाके मतलब करा देख लीजिए हर एक चीज। यदि आपको कहीं भी डाउट लगता है तो उसके लिए आप कमेंट करिए कि मतलब किस चीज में आपको डाउट है। तो रीमेडिकल में यदि आपको कहीं भी पॉइंट लगता है, मैं भी रीमेडिकल ले चुका हूँ, तो मतलब यदि कहीं भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसमें आपका नंबर भी डाल दूंगा, तो कॉल कर लेना। हर एक चीज का मतलब ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं, बस आपको कोई टूट फूट नहीं होना चाहिए। जहां तक हो सकेगा मैं आपकी मतलब हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो ये सब हो गया। यदि आपको जाने वाले हैं, ठीक है, यदि आपको कोई भी डाउट है, फिर भी अभी से ही आपको डाउट लग रहा है कि भैया मेरा ये डाउट है, यदि मतलब यहाँ पे कैरी एंगल भी चेक करते हैं, वो सब कुछ हाथ वगैरह का कैरी एंगल भी चेक करते हैं, तो ये इतना ज्यादा मेजर इशू नहीं है, वो ठीक हो जाता है। मतलब ऐसे उंगली वगैरह भी चेक करते हैं, टेढ़ा वेढ़ा कटा नहीं होना चाहिए। यदि आपको कहीं भी यदि लगता है, क्योंकि अपनी बॉडी पर पता रहता है कहाँ पे मेरे को डाउट हो सकता है, जहाँ पे भी डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिए कहाँ पे है, तो उसके लिए मैं कुछ ना कुछ मतलब आपको जितना हो सके उतना हेल्प करने की कोशिश करूंगा। यदि इसी तरह की मतलब और भी जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद।